आप सभी को मेरा नमस्कार। जितिया पुत्रिका पूजा। किस दिन से व्रत का शुरुआत करें? जितिया व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस साल 28 सितंबर दिन मंगलवार को नहाए खाए होगा। 29 सितंबर दिन बुधवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा सूर्य उदय के बाद। व्रत कैसे करें? स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीती पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद यशाशक्ति दान की और दक्षिणा दें। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषि ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी कहने लगे, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उनसे धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक करिए। धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां हाथ खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना हाथ फेंक कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योगिनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंशी में मेरा जन्म हुआ है और मैं जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे प्रतिपक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपके अब एक जिन प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चला गया। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों का पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको
कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चलेगा और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चलेगा। धौम में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्ववत विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई है अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी और उसे भूख लग गया और वह उसी समय शौच से भरे हुए शमशान में पहुंची। उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ पुत्री हुई और चिन्ही छोटी। वे दोनों अपनी सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पुण्य जन्म के कर्म फल से वह मृगन्ययी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती है वह मर जाती और पुण्य जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार दो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम शियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब तुम इस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होने बड़े बड़े राजा हुए।
सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इसी प्रकार जितिया व्रत कथा समाप्त होता है। जितिया व्रत का उपवास बुधवार को रखें। जीविता पुत्रिका व्रत का पारण 30 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा करके पारण करें। मान्यता है कि व्रत का पारण गाय के दूध से ही करें तथा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। आप सभी को जितिया व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please do like Augie की दुनिया for more videos.